वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर हुआ था आज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी की हम आंसर की जानने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों आज का जो पेपर था वो हिंदी सब्जेक्ट का था, साथ ही इसके जितने भी अभ्यास वाले प्रश्न हैं उनके आंसर देख लेते हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यानी इनमें से हमें बताना है कि किसके अंदर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों वह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। अमरुद्दीन का जन्म हुआ था, बच्चों कहाँ हुआ था, डूम राव के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है बाल गोविंद भक्त साहब किसे मानते थे। तो बच्चों वो कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे। नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है। तो बच्चों ये क्या है, एक कहानी है। एक कहानी ये भी के लेखक कौन है। तो बच्चों इसके जो लेखक है उनका नाम है मन्नू भंडारी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम आपसे बाहर क्यों हो गए थे। तो बच्चों शिव धनुष को खंडित देखकर। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। तो बच्चों यहाँ पर बादल को संबोधित किया है उत्साह कविता में कवि ने। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निकरा हुआ रूप है। तो बच्चों वो ब्रिज भाषा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 10 है मधुप गुण गनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। तो बच्चों ये भंवरा कह रहा है। भोलानाथ का असली नाम क्या था। बच्चों तारकेश्वर नाथ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों अक्षय है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। टोटल 6 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। पहला है स्वर संधि, तो इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। यथाशक्ति में समास कौन सा है। तो बच्चों अव्ययी भाव समास है। अगला है विदेश के अंदर हमें उपसर्ग बताना है। तो बच्चों यहाँ पर वी उपसर्ग है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पर बात करें तो परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। अगला है पालन हार में, तो कौन सा प्रत्यय बच्चों, तो यहाँ पर हार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी इस वाले शब्द के अंदर जो प्रत्यय है वो बच्चों हार प्रत्यय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने प्रश्न दिए गए थे उनका आंसर करना था। तो यहाँ पर पहला था उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतु, यानी इस वाले का जो शीर्षक होगा वो होगा ऋतु। फिर बोला है भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। तो भारत में बच्चों ऋतु परिवर्तन हर 2 महीने के बाद में होता है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन आदि त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है। तो बच्चों रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है बच्चों, तो ये सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए मनाया जाता है। दुर्भाग्य है, इसका हमें विपरीत यानी विलोम शब्द बताना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका सौभाग्य। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सौभाग्य हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके अंदर हमें एक पद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सवाल था कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताना था। तो बच्चों अगर इसके शीर्षक की बात करें तो क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्ति। क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्ति या बंधन से आज़ादी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। बंधन से आज़ादी, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, शीर्षक हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है। तो बच्चों कवि है ना, यहाँ पर एक तो पत्थर की चट्टानों को और झूठे जो बंधन है उनको तोड़ने की बात कर रहा है। कवि पत्थर तथा चट्टानें तोड़ने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि बच्चों इनकी तुलना किससे की गई है, जो झूठे बंधन होते हैं उनसे की गई है, इसलिए इनको तोड़ने की बात कर रहा है। अपने मन के मैदानों में क्या व्याप्त है। तो बच्चों यहाँ पर कैसा है, ऊब व्याप्त है। अगला है धरती को हम कब जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि धरती को हम कब जानेंगे, जब बच्चों यहाँ पर बोला है कि जब हम झूठे बंधन को तोड़ देंगे तब हम धरती को जान पाएंगे। अगला है रेखांकित पंक्तियों का हमें आशय बताना है। तो बच्चों इनका जो अर्थ है वो हमें बताना था। अगला है जो खंड ब है, इसके अंदर भी बच्चों हमें टोटल जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे हमारे 2 नंबर के थे। पहला था काशी में संगीत आयोजन के प्राचीन एक अद्भुत परंपरा है, ये परंपरा कौन सी है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बतानी थी।
क्वेश्चन नंबर 6, मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों बताया है? ये एक कहानी, यह भी पाठ के आधार पे बताना था। अगला है संगीतकार कविता के मूल भाव बताने थे। तो बच्चों जो संगीतकार है उसके हमें मूल भाव बताने हैं। अगला है उत्सव कविता में निराला बादल को किसका प्रतीक मानता है, ये हमें बताना है। अगला है भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताना था। अक्षय के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, मैं ये क्यों लिखता हूँ, तो बच्चों इस पाठ के आधार पर हमें समझाना है। अगला है श्री गणेश करना। तो चलो बच्चों इस मुहावरे का अर्थ हम देख लेते हैं। श्री गणेश करना यानी कार्य आरंभ करना। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्य आरंभ करना। अगर हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करें तो हम लिख सकते थे बच्चों की आज से कारखाने का श्री गणेश कर दिया गया है, यानी आज से कारखाने का श्री गणेश कर दिया गया है, कर दिया गया है। बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। यानी जो भी आप काम की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो बच्चों? श्री गणेश करते हो, यानी गणेश जी की पूजा करते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया था 12 के अंदर कि यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है जो पठित है, मतलब बुक का दिया गया है। इसे पढ़कर के हमें नीचे प्रश्नों के आंसर देने थे। पहला था चश्मे वाले का क्या नाम था, तो बच्चे चश्मे वाले का जो नाम था वो क्या था? कैप्टन था। दूसरा है चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी, तो बच्चों चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। अगला है नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार से दूर किया था, तो बच्चों यहाँ पर जो अगला सवाल है उसके अंदर हमें बताना था कि किस प्रकार से उसने असुविधा को दूर किया। तो बच्चों यहाँ पर वह छोटी सी दुकान में उपलब्ध, यहाँ पर देखो किस प्रकार से किया था, अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिनी चुनी फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा देता था, यानी फिट कर देता था। इस प्रकार उसने दूर किया था। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार देता था, क्योंकि बच्चों नेताजी से क्षमा मांगते हुए अपना ग्राहक को दे देता था और बाद में नेताजी को दूसरी फ्रेम लगा देता था, यानी कोई भी ग्राहक आता था उसको वो वाली फ्रेम दे देता था। अगला बच्चों यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर गद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। बच्चों जो अगला प्रश्न था यहाँ पर कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, तो बच्चों यहाँ पर पहली लाइन थी जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने उसे किसी भी नए तथ्य का दर्शन दिया है वह व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों? संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती, तो बच्चों वो संस्कृत नहीं कहला सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत नहीं कहला सकती। अगला है न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। अगला है भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है, तो बच्चों वो गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। बच्चों यहाँ पर जो इसका आंसर था न्यूटन ने किसकी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, और लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये हमें एक गद्यांश दिया गया था। अगला बच्चों यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो दोनों बच्चों हमारी बुक में से लिए गए थे। अगले की बात करें बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, तो बाल गोविंद भक्त की मृत्यु कैसे हुई थी, ये पाठ के आधार पर बताना था। लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बेटे नवाब साहब की प्रतिक्रिया क्या थी, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताना था। 15 है हमारे हारिन की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है, इस पाठ के आधार पर हमें बताना था। दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखना था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, मंगले डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व के बारे में बताना है। बच्चों दोनों में किसी एक के बारे में बताना था। अगला है यतीन्द्र मिश्र या भदंत आनंद कौशल्यानंद के बारे में किसी एक के बारे में हमें कृतित्व के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खेदूम के 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जिन्हें ने लेखक को क्या बताया था, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना है। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया, लेखक को ऐसा क्या अनुभव हुआ, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें क्या लिखना था बच्चों? निबंध था, यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया क्या पाया उसके बारे में। अगला था बच्चों यहाँ पर सैनिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो बच्चों चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें निबंध लिखना था। अगला था बच्चों की स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, यानी बच्चों आपका स्कूल कहीं और यानी कुछ शैक्षणिक चीजें देखना चाहता है, शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहता है, इसलिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना था। दूसरा है स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता
मानते हुए अपने दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु एक क्या लिखना बच्चों, आमंत्रण पत्र लिखना था। क्वेश्चन नंबर लास्ट था 20वां, स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपने पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन देना था, यानी आपको साइकिल बेचनी है जो पुरानी है उसके लिए एक विज्ञापन लिखना था। अथवा का सवाल था नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विज्ञापन लिखना था। तो बच्चों ये हमारा आज का हिंदी का पेपर था जिसके हमने जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का आंसर देखा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।